Reliance Money presents Self-Reliance Mantras. Ways of raising funds. तो आज हम एक बहुत जरूरी टॉपिक डिस्कस करेंगे, फंडिंग। हम खुद के इन्वेस्टमेंट और आइडियाज के सहारे आगे बढ़ तो सकते हैं, पर अगर सही समय पर किसी का सपोर्ट मिल जाए तो आसमान छू सकते हैं। तो फंडिंग या फाइनेंसिंग किससे लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए? पहली बात, फंडिंग तब लेनी चाहिए जब आपके बिजनेस को फंडिंग की सही में जरूरत हो। फंडिंग किससे लेनी चाहिए? भाई, हम शॉपिंग भी करते हैं तो पहली दुकान से माल तो उठाते नहीं है। पूरी मार्केट में घूमते हैं, छानबीन करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। फंडिंग में भी ऐसा ही होना चाहिए। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो खुद के पैसे लगाते हैं, इसे सेल्फ फंडिंग कहते हैं या बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। उसके बाद आप परिवार से, दोस्तों से और कभी कभी मनी लेंडर्स के पास भी चले जाते हैं। भाई, दोस्त और परिवार तो एक हद तक ही मदद कर पाएंगे, पर अगर साहूकार या अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आप समझ रहे हैं ना मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं, इनके चक्कर में पड़े तो भारी ब्याज और वसूली के बीच ही अटके रह जाएंगे। इसीलिए फंडिंग के लिए प्रोफेशनल्स के पास जाइए। ये न सिर्फ आपके बिजनेस को फंडिंग देंगे, पर साथ ही साथ आपको गाइडेंस, मैनेजमेंट और अन्य चीजों की जानकारी भी देंगे, और आपको इनके कॉन्टैक्ट से भी बहुत फायदा होगा। तो अब समझते हैं क्या है फंडिंग के स्रोत, उसे कब लेना चाहिए और उनके प्लसेस और माइनसेस के बारे में। पहला फाइनेंसिंग ऑप्शन है एंजल इन्वेस्टर्स। आपको बिजनेस की शुरुआत में इनसे इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए। जब कंपनी और बड़ी होगी, ये तब भी आपकी कंपनी से जुड़े रहेंगे। आजकल की ज्यादातर ई-कॉमर्स कंपनीज एंजल इन्वेस्टर्स के द्वारा ही फंड की गई है, पर एंजल इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में एक सीमित मात्रा तक ही इन्वेस्ट कर पाएंगे, और उनका डोमेन यानी बिजनेस ज्ञान कुछ इंडस्ट्रीज तक ही सीमित होता है। दूसरा फाइनेंसिंग ऑप्शन है वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वीसी फंडिंग। वेंचर कैपिटलिस्ट को प्रोटोटाइप और प्रारंभिक स्टेज में इन्वेस्टमेंट के लिए अप्रोच करना चाहिए। इनसे आपको फंडिंग के साथ साथ एक्सपर्ट एडवाइस और उनके प्रोफेशनल नेटवर्क का भी फायदा मिलता है, पर ये काफी डिमांडिंग होते हैं। उन्हें रिजल्ट और हाई रिटर्न्स की अपेक्षा होती है। तीसरा फाइनेंसिंग ऑप्शन है बैंक्स और एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आप इन्हें ग्रोथ स्टेज पर अप्रोच कर सकते हैं। इनके लोन्स आपको रीजनेबल इंटरेस्ट रेट्स पर मिलेंगे। आप इनसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स लेकर उनका इस्तेमाल अपने वर्किंग कैपिटल, मशीनरी अपग्रेड, प्रॉपर्टी बाइंग और मार्केटिंग जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं। पर इनसे फंडिंग या लोन लेना है तो आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, आपके रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड्स और क्रेडिट स्कोर अच्छे होने चाहिए। चौथा फाइनेंसिंग ऑप्शन है प्राइवेट इक्विटी फंड। यहां आप उन इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते हैं जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये बिजनेस के स्टेबल होने पर आते हैं। प्राइवेट इक्विटी के निवेश की मात्रा अधिक होती है, पर ऐसे इन्वेस्टर्स ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। और पांचवा फाइनेंसिंग ऑप्शन है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ मतलब आपकी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना, जहां आपकी कंपनी शेयर मार्केट में आ जाती है। आईपीओ फंडिंग बिजनेस के मैच्योरिटी स्टेज में होती है। इससे आपको बहुत ज्यादा फंडिंग मिल सकती है, पर इसके लिए एक्सचेंज पर लिस्टिंग, कंप्लायंस और बाकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, फंडिंग तो है मार्केट में। आपको बस यह तय करना है कि आपके आइडिया और बिजनेस के लिए कौन सी फंडिंग सही है। पर किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले लॉन्ग टर्म सोचिए, क्योंकि सही टाइम और सही फंडिंग होने से आपकी कंपनी बहुत तेजी से अपना स्केल बढ़ा सकती है। ऐसी और इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हमारे दूसरे वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग इंडिया एंड रहिए सेल्फ रिलायंट। Reliance Money, making India self-reliant.